अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। यह एक कहावत है। इसका अर्थ यह है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा, चाहे वह कोई भी हो, अपना हो या पराया हो। किंतु आज के समय में ये कहावत कुछ लुप्त सी हो गई है, क्योंकि आज के समय में लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं। उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं होती, वे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। आज के समय में ये बात एक आम बात हो गई है। इस समय ऐसे बहुत से कम अच्छे इंसान होंगे जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, किंतु उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ऐसी ही एक अच्छे इंसान की कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। प्राचीन काल की बात है। एक शेर सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वह सभी की सहायता किया करता था। किसी की कोई भी सहायता हो वह करने में पीछे नहीं हटता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था और साथ ही खेत खलियान भी भरे हुए रहते थे। लोग बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी को कोई कमी नहीं थी। उस राजा से जो भी व्यक्ति मदद की गुहार करता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता था तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार के एक दरबारी, जिसका नाम करीम था, उसने सोचा कि राजा बहुत ही दयालु हैं, क्यों ना इनका फ़ायदा उठाया जाए, और वो एक षड्यंत्र रचने में लग गया। उसने सोचा राजा बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दें। इसके लिए उसने एक योजना बनाई और वह राजा के आसपास ही यही करता रहता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने को बोलते वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ वह हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और करीम ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा धन तहखाने में रखवा दिया। राजा ने ये सब देख कर सोचा कि करीम मेरी जगह हर जगह मदद करता है और साथ ही जो मैं काम को कहता हूँ वह बड़ी ही ईमानदारी से करता है। राजा करीम से बहुत ही प्रभावित होने लगे थे। करीम को भी लगने लगा था कि उससे राजा अब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्द ही अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने करीम को बुलवाया। करीम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब बस राजा उसे अपने खजाने का रखवाला बनाने की बोलने वाले ही हैं। ये सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसे कहा, करीम तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली करने के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर करीम खुशी से फूला नहीं समा रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसने ये स्वीकार कर लिया कि वह खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से किया, जिसके बाद राजा को उस पर और भी ज़्यादा भरोसा हो गया। फिर उसके बाद उसने खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाले करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा था। किंतु राजा को करीम पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि और कोई है जो उस खजाने में घोटाला कर रहा है। उस राजा ने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग इस घोटाला करने वाले आदमी को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिनों बाद ये पता चला कि ये सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि करीम ही कर रहा था और पता ये चल चुका था। राजा ने करीम को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें दंड अवश्य मिल जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद करीम ने सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा और ये सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल की रसोई घर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और एक अच्छा इंसान था। उसने खाना ये गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया।
करीम ये सुनकर डर गया। उसे लगने लगा कि मैं तो राया को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, ये खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जाने वाला है जिससे वह सारे मारे जाएंगे, किंतु मैं उन गरीबों की मृत्यु नहीं होने दूंगा। तब वह राजा के पास गया और उसने कहा कि हे राजन, ये खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आने के कारण ये गलत कदम उठा बैठा हूँ। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जान भी बच गई और करीम भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साथ ही वह भी एक अच्छा इंसान बन गया। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह शेर सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ कोई गलत ना हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से ही बहुत फुर्सत नहीं मिलती, वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे, किंतु हमें ये सोच बदलनी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ भी अच्छा होगा। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।